कृष्णे करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधा कांत नमस्तुते 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 श्री राधा कांत नमस्तुते 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 श्री लक्ष्मी कांत नमस्तुते तप्त कांचने गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी श्री वृषभानुसुते चेतोदर्पणमार्जनं भवमहातावाग्निर्वापणं श्रेयः कैलवचन्द्रिका वितरणं विद्यावधूजीवनम् आनन्दाम्बुधिवर्धनं प्रतिपदं पूर्णामृतास्वादनं सर्वात्मसनं परं परं विजयते श्रीकृष्ण संकीर्तनम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद वृंदाये तुलसी दिव्ये प्रियाये केशवस्ति च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्ते नमो नमः। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। बोली वृंदावन बिहारी लाल श्रीमद्भागवत महापुराण श्री व्यास जी महाराज की, श्री सुखदेव जी महाराज की, श्री परीक्षित जी महाराज की। अखिल सामृत सिंधु
रस सार सार विग्रह। थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा दीजिए। देवादिदेव नंद नंदन भगवान श्री कृष्ण विगत 2 महीनों से हम श्रीमद् भागवत की अमृतमयी, चिन्मयी, आनंदमयी, प्रेममयी श्री कृष्ण कथा का पान कर रहे हैं। आज प्रयास करूंगा कि श्रीमद् भागवत के महात्म्य का विश्राम हो। अगले रविवार शिवरात्रि पर्व भी है। भगवान की कृपा रही तो उसी दिन से श्रीमद् भागवत के महासिंधु में प्रवेश करेंगे। अभी तो हम बाहर ही हैं। जैसे हम समुद्र की लहरों को देखें, देखकर आनंदित हो जाएं। आहा, कितना विशाल समंदर है, कितना दिव्य है। लेकिन आनंद किसको मिलता है? जो उन लहरों के बीच में चला गया। अभी हम महात्म्य रूपी तरंगों को देख रहे हैं और जब हम भागवत रूपी समंदर में उतरेंगे तब आनंद की प्राप्ति होगी। महाराज, पिछले सप्ताह आपने श्रवण किया धुंधकारी प्रीत की मुक्ति कैसे हुई। आप में से कई लोग पिछले सप्ताह नहीं होंगे। संक्षिप्त रूप में पिछले हफ्ते जो कथा हुई ताकि समझ आए। आज वैसे भी बड़ा गूढ़ तत्व चलेगा। यहाँ मैं प्रयास करता हूँ सरलतर से सरलतम बोलने का, क्योंकि यहाँ सभी इंग्लिश जानने वाले और जो बच्चे हैं यहाँ के बहुत उनको हिंदी बिल्कुल भी नहीं आते। इसलिए प्रयास करता हूँ सरलतम से सरलतम बोलने का। और आज वैसे भी महात्म्य का थोड़ा सा गूढ़ तत्व आएगा और गूढ़ तत्व ज्यों ही आता है हमें उवासी या निद्रा आनी प्रारंभ हो जाती है। पिछले सप्ताह आपने सुना कि आत्मदेव ब्राह्मण और धुंधली पति पत्नी, इनके संतान नहीं है। संतान प्राप्ति के लिए आत्मदेव ब्राह्मण एक संत से फल लाते हैं। पत्नी इस फल को नहीं खाती, गाय को खिला देती है और संतान होती है गोकर्ण जी का जन्म। अपनी बहन की संतान को लेके आती है। फिर बंद हो गया। दूसरा और महाराज, संतान होती है, अपनी बहन की संतान को पुत्र मानती है। पुत्र का नाम है धुंधकारी। संतान की लालसा जीव को कहां से कहां ले जाती है, यह आपने श्रवण किया। धुंधकारी ने माता पिता को कष्ट देना शुरू किया। आत्मदेव ब्राह्मण जंगल में गए और धुंधली कुएं में छलांग लगा के मर गई। धुंधकारी प्रीत बना, भागवत सुन के मुक्ति प्राप्त हुई। ये आपने पिछली बार श्रवण किया। अब पिछली बार जिस प्रसंग में हमने छोड़ा था, और वह प्रसंग ये था कि गोकर्ण जी ने जब भागवत की कथा करी तो धुंधकारी एक बांस के अंदर, 7 गांठ वाला बांस था महाराज, उसके अंदर चल के बैठकर उसने कथा सुनी और 7 दिन की कथा से 7 गांठें टूटने पर उसका उद्धार हुआ। देवलोक से विमान आया और धुंधकारी को विमान में बिठा के ले गया। यहां कथा को सुना। अब गोकर्ण जी प्रश्न करते हैं, कथा तो सबने सुनी, लेकिन मुक्ति मात्र धुंधकारी की ही क्यों हुई? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, हम सबका क्वेश्चन है ये वाला। कथा तो सबने सुनी, लेकिन उद्धार धुंधकारी का ही क्यों हुआ? तब विष्णु पार्षद कहते हैं, श्रवण भेदा, सुनने में भेद हो गया महाराज।
जब कथा होती है तो कथा में 3 तरह के व्यक्ति बैठे होते हैं। इस हॉल में भी 3 तरह के व्यक्ति बैठे हैं। एक होते हैं महाराज श्रोता, क्या होते हैं? हाँ, एक होते हैं सरोता और एक होते हैं सोता। ये तीनों ही महाराज कथा में मिलेंगे। सबसे नंबर 1 का कौन है? श्रोता, जो ध्यान पूर्वक सुनता है, एकाग्रता से सुनता है। आपका चेहरा बता देता है कि आप कैसे सुन रहे हैं। चेहरा मन का दर्पण होता है, फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड। आपका चेहरा ही बता देगा आपकी क्वालिटी क्या है सुनने की। कई तो महाराज इतने एक्सपायरी फेस होते हैं कि हमें कथा कहने का ही मन नहीं होता, और कईयों का चेहरा ऐसा होता है कि एक का भी देख ले पता लग जाता है कि आंखों में प्यास है, कानों में प्यास है और हृदय में गोविंद प्राप्ति की इच्छा है। ऐसे देखकर चेहरा अपने आप कथा निकलती है। तो ये है नंबर 1 की कौन? श्रोता, सुनने वाले। सुनना भी एक बहुत बड़ी कला है महाराज। भगवान ने 2 आंखें दी, देखो, 2 कान दिए, सुनो, लेकिन मुख कितने दिए? 1। बोलो कम, सुनो ज्यादा। लेकिन हम ज्यादा बोलते हैं, सुनते कम है। इसलिए श्रोता होना भी बहुत बड़ी क्वालिटी, भगवान की बड़ी कृपा। कोई सुनने बैठ जाए तो। और भागवत में 64 पार्ट अंग भक्ति के बताए गए हैं। उनमें भी 9 प्रमुख हैं। उनमें भी प्रहलाद महाराज कहते हैं सबसे पहला भक्ति का अंग है श्रवणम। क्या करो? सुनो। कीर्तनम, फिर कीर्तन करो, जब तक सुनेंगे नहीं। अब हमें पता है ये हारमोनियम बजेगा तो मीठा शब्द देगा, हमने सुना तब हारमोनियम के प्रति हमारी इच्छा है। हमने एक मोबाइल लिया, उसके हमें फंक्शन सुने, इसमें ये फंक्शन है, इसमें ये फंक्शन है, हमें उसके प्रति आकर्षण हुआ। उसी प्रकार भक्ति का पहला अंग है सुनना, श्रवणम। सुन के किया क्या जाए? कीर्तनम। लेकिन कीर्तन किसका किया जाए? आज महाराज बड़ी विषम स्थिति आ गई। फिल्मी धुनों पर बोलने भजन शुरू हो गए। वैसे ही गाने वाले, वैसे ही हम सुनने वाले। अभी स्वामी जी ने कितना अच्छा बिहारी जी का भजन गाया। भजन वो होना चाहिए जो हृदय की तारों को छेड़े, और हम जो भजन सुनते हैं वो फिल्मी तारों को छेड़ देता है महाराज। लेकिन भजन भी किसका किया जाए? श्रवणम कीर्तनम विष्णु, मात्र भगवान का। आज हमने न जाने किन किन को भगवान बना दिया। कई बार बड़ा दुख होता है, हमारी मानसिकता कितनी बिगड़ गई है। जरा सा हमें कहीं लाभ मिल गया, हम वहां चले गए। कोई चद्दर चढ़ाने पीरों में चला गया, कोई सांप की बांबी में दूध चढ़ाने चला गया। थोड़ा सा हलचल लगी महाराज, शनि देवता को तेल ही चढ़ाई जा रहे हैं। शनि देवता भी तुम्हारे कच्चे माँ और तेल देख देख के दुखी हो गए महाराज। शनिवार वो भी मंदिर छोड़ के भाग जाते हैं। मात्र तेल ही थोड़ी पीते हैं वो, तेल तो उनकी मालिश के लिए। हनुमान जी ने उनके साथ युद्ध किया, नस नस शनिदेव की ढीली हुई, तो हनुमान जी ने इनको कहा जो आपको तेल से मालिश करेगा, और आप पिलाए जा रहे हैं महाराज। अपनी अपनी इच्छा। जब तक बड़ी बोतल नहीं चढ़ाएंगे शनि शांत होने वाले नहीं, ऐसी मन की भावना। कच्चे मां लो खाओ, कुकर में महाराज 5 सीटी मारो तब कहीं जाके वो मां उबलते हैं, और शनिदेव को कच्चे ही खिला रहे हैं, खाओ। भावना कैसी विकृति। महाराज समय बदल गया। आज बड़ा प्रचलन भजन संध्या किनकी? साईं बाबा की। संत हैं, भगवान नहीं है, इस बात को आप समझ लीजिएगा। हम यहाँ किसी को आक्षेप नहीं करते, किसी की निंदा नहीं करते।
व्यास आसन से किसी की निंदा करना और स्तुति करना अपराध होता है। मात्र वंदनीय कौन है? नारायण। मात्र पूजनीय कौन है? नारायण। मात्र स्मरणीय कौन है? नारायण। लेकिन हमारा स्मरण वंदन हर जगह महाराज भाग गया। भजन कैसे कैसे हम गा रहे हैं। शास्त्र कहते हैं अगर गुरु भी कहे मैं भगवान हूं, ऐसे गुरु का भी त्याग कर दो। जाके प्रियन राम वैदेही, तजिए ताहि कोटि मेरी सम, यद्यपि परम स्नेही, तजियो पिता प्रहलाद, बंधु विभीषण भरत महतारी, बलि गुरु तजियो, ब्रिजवन कंतहि भई मुद मंगलकारी। अगर गुरु भी कहे मेरी पूजा करो, शास्त्र कहते हैं ऐसे गुरु का भी त्याग कर दो। जबकि दूसरी तरफ कहा गया है भगवान का ही अंश कौन है? गुरुदेव। गुरु का कार्य है शिष्य को भगवान के साथ लेकिन गुरु ये कहे कि मैं ही भगवान हूं, तो शास्त्र कहता है ऐसे गुरु का भी त्याग करने में कोई दोष नहीं। इसलिए आप भजन किनका गाए? भगवान का। अभी इंदिरा जी ने भजन गाया, नारायण शरण तुम्हारी, नारायण शरण तुम्हारी। शरण ही एकमात्र जीव ले सकता है तो किनकी? नारायण की। नारायण परा देवा, देवा नारायणांगजा, सभी नारायण से ही उत्पन्न हुए महाराज। इसलिए जब आप कीर्तन करते हैं, स्मरण करते हैं, ये ध्यान रखिए कर किसका रहे हैं। आइए अपने टॉपिक पे चलते हैं, फिर कहीं ना कहीं भाग जाते हैं, फिर कथा वहीं रह जाती है महाराज। तो सुनना सबसे उत्तम कौन है? श्रोता, जो एकाग्र चित्त से सुने। ध्यान जरा भी इधर उधर हुआ तो महाराज कथा का भंग हो गया रस। दूसरे हैं सरोता। सरोता किसको बोलते हैं पता है? जो भारत में सुपारी काटी जाती है ना, जिस मशीन से कैंची होती है, उसको बोलते हैं सरोता। तो महाराज यहाँ सरोता भी बहुत होते हैं, आते हैं बस ये देखने के लिए गलतियां क्या है। ठीक है, चद्दर धोई नहीं अच्छी तरह से, माइक कभी बंद हो रहा है कभी चल रहा है, व्यास जी भी कथा से आगे नहीं बढ़ते, मंदिर मैनेजमेंट ने कुछ बहुत बढ़िया नहीं किया। काटने वाले इसको कहते हैं सरोता। सुनने नहीं आए, बस गलतियां निकालने आए। किया क्या जाए, किसी तरह आक्षेप करना आदत बन गई। और तीसरे हैं महाराज सोता। कथा शुरू बाद में होती है, नींद पहले आ जाती है। सियाटल में कथा कर रहा था तो एक माता जी मुझे मिले बाद में, कहते आपकी कथा सुन के मैं धन्य हो गई। मैंने कहा जी कैसे धन्य हो गई? बोली जो काम बड़े बड़े डॉक्टर नहीं कर सके, डिप्रेशन में आ गई थी, नींद ही नहीं आ रही थी, जो काम बड़े बड़े डॉक्टर नहीं कर सके, आपकी कथा में बैठती हूं तो ऐसी नींद आती है 1 घंटा कहां गया पता ही नहीं लगता। तो ये है महाराज सोता। कथा में भी ऐसा प्रभाव आया निद्रा देवी का, बस डॉक्टरों की मेडिसिन भी फेल। लेकिन चलो कोई बात नहीं, फिर भी कथा मैया की गोदी में सोए हैं, कोई बात नहीं। आए तो सही मंदिर, किसी तरह जीव का कल्याण हो, इसीलिए तो मंदिर बनाए जाते हैं। घर में बेड में सोने से अच्छा आदमी कथा में सोए फिर भी चलेगा। लेकिन उत्तम कौन है? जो है श्रोता, ध्यान पूर्वक, जो एकाग्रता से सुनते हैं। इसलिए विष्णु पार्षदों ने कहा, हे गोकर्ण जी, कथा आपने करी, सुनी सबने, लेकिन धुंधकारी ने जो कथा सुनी, इसने पूर्ण एकाग्र चित्त से सुनी। महाराज जी कथा सुनने के बाद गोकर्ण जी ने पुनरपि कथा करी और सबका उद्धार करके वैकुंठ को लेके गए। यहां तक पिछली बार कथा हुई थी और 1:30 बज गया था पिछली बार, इसलिए बीच में थोड़ा सा प्रसंग छोड़ दिया था।
अब आते हैं ये कथा का तत्व, इसका मूल क्या है। कथा आपने सुनी, लेकिन इस कथा के पीछे महर्षि वेदव्यास बताना क्या चाहते हैं, उस गूढ़ तत्व को सुनिएगा। थोड़ा सा मुश्किल है, समझने की कोशिश करिएगा। मैंने आपको बताया, मैं बहुत सरल तरीके से समझाने का प्रयत्न कर रहा हूं। अब इस कथा का तात्पर्य क्या। आपने सुना तुंगभद्रा नदी के तट पर आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहते थे। वह तुंगभद्रा नदी कौन सी है, हमारा ये शरीर ही तुंगभद्रा है। तुंग कहते हैं कल्याण अधिक और भद्रा कहते हैं कल्याण करने वाली। इस शरीर से ज्यादा हमारा कोई कल्याण नहीं कर सकता। इस शरीर से ही हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं और इस शरीर से ही हम नरकों की ओर भी जा सकते हैं। इसलिए इस शरीर से ज्यादा हमारा कोई कल्याण नहीं कर सकता, इसीलिए इस शरीर को कहा गया तुंगभद्रा। अब आत्मदेव ब्राह्मण कौन है, हमारी आत्मा ही आत्मदेव ब्राह्मण है। जो अपनी आत्मा से देवत्व का दर्शन कर ले वो है आत्मदेव। और आत्मदेव की पत्नी कौन है, धुंधली। और इस शरीर में इस आत्मा की पत्नी कौन है, ये बुद्धि। बुद्धि रूपी धुंधली। मैंने बताया थोड़ा टफ सब्जेक्ट है, थोड़ा सब्जेक्ट टफ है, ध्यान से सुनिएगा। और जिन्होंने पिछले संडे सुना वो बहुत अच्छी तरह से इसको समझ भी जाएंगे। तो आत्मा रूपी पति की पत्नी कौन है, बुद्धि रूपी धुंधली। अब इनके संतान नहीं हुई। जब आत्मा और बुद्धि का संबंध होता है और सत्संग होता है तो विवेक रूपी पुत्र उत्पन्न होता है। बिनु सत्संग विवेक न होई। सत्संग हुआ नहीं महाराज, ये दोनों संसार में विचरण करते रहे तो पुत्र नहीं हुआ, विवेक रूपी पुत्र। और पुत्र की तलाश में आत्मदेव कहां गए, एक संत के पास। वह संत क्या है, ज्ञान ही संत है। ज्ञान रूपी सत्संग ने पहले समझाया, फिर भी समझ नहीं आया तो कृपा रूपी फल दे दिया। अब कृपा रूपी फल को लेके जब आए, धुंधली ने सलाह किससे करी थी, याद है पिछली बार क्या कहा था, अपनी बहन से, अपनी सहेली से। तो ये बुद्धि अपने मन से सलाह करती है, क्या करूं, किसका चिंतन करूं। मन कहता है छोड़, इस संतों की बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। और कृपा रूपी फल गाय को खिला दिया तो गोकर्ण जी उत्पन्न हो गए। और संसार रूपी फल खुद ग्रहण कर लिया तो धुंधकारी रूपी पुत्र पैदा हो गया। और महाराज ये धुंधकारी क्या था, शास्त्रों में लिखा है शव हस्ते भोजनम। ये महाराज इतना दुष्ट था, शव के हाथों में भी जो भोजन रखा है, जब आदमी मर जाता है तो हाथ में पिंड रखते हैं महाराज, तो ये पिंड का, शव का भोजन भी खा जाता था। हम भी महाराज ऐसे ही हैं। शव के हाथ क्या हैं, जो हाथ दान नहीं करते वो शव के हाथ हैं। मंदिर का गुंबद बन रहा है, अभी कुछ दिनों में ही मंदिर में भगवान के ऊपर गोपुरम लग जाएगा। हमने सबने देखा होगा, लेकिन किसी के मन में ये नहीं आया होगा 50, 100, 200 डॉलर मैं भी दे दूं। कारण दान की हमारी प्रकृति न रही। लेकिन शास्त्र कहते हैं मंदिर में दिया गया दान हमेशा महाराज करोड़ों गुना फलता है और कभी नष्ट नहीं होता, अक्षय होता है। क्योंकि जो वस्तु नारायण के निमित्त कर दी जाती है उसका कभी क्षय नहीं होता, वो अक्षय हो जाती है महाराज। अब शिवरात्रि आ रही है, मंदिर में इतना बड़ा प्रोग्राम होगा। मुझे पिछले साल तो मैंने नहीं देखा, लेकिन लोगों से पता लगा पिछले साल मंदिर में 37,000 लोग आए, पूरा बाहर का ट्रैफिक जाम। ऐसे अवसर हो, मंदिर का गोपुरम बने, अपने हाथ से कुछ ना कुछ देना चाहिए, अपनी सामर्थ्य अनुसार, मेरे लिए नहीं, अपने लिए नहीं, आत्म कल्याण के लिए। और बच्चों के हाथ से दिलवाइए ताकि बच्चे भी सीखें कि दान दिया जाता है। और सच बताओ, मंदिर में दान नहीं दिया जाता, मंदिर में तो सेवा की जाती है। शव हस्ते भोजनम, वो हाथ शव की तरह है जो महाराज दान नहीं करते।
अभी 3-4 दिन पहले ही शाम के समय मैं इस मेन गेट से बाहर गया तो मैंने देखा वहां एक कोई प्रसाद अंदर से ले गया होगा, दरवाजे पर लड्डू बच्चे के हाथ से गिर गया होगा, प्रसाद खिल रहा हुआ था। मैंने वहीं पर प्रसाद उठाना शुरू कर दिया क्योंकि प्रसाद पांव के नीचे नहीं आना चाहिए। अंदर से एक फैमिली आई, पंडित जी तुसी रहन दो, ऐसे कर दे। उन्होंने भी साथ में उठाना शुरू किया। जाते हुए भी देखा होगा, लेकिन आते हुए ही क्यों उठाया? जब भी कहीं कुछ भी देखो, यहाँ तो लोग हाथ भी वो पेपर लेते हैं, पेपर टॉवल, चलो जो जगह मिली वहीं पे रख दिया। कम से कम डस्टबिन में डालो। अपने हाथ वाले गंदे पेपर हम भगवान का मंदिर गंदा करते हैं महाराज। मंदिर भगवान का पवित्र घर है। यहां आए तब ये मत देखिए हमने कितना कीमती सूट पहना हुआ है। तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र कर दान, मन पवित्र हरि भजन सो कहत कबीर सुजान। जब तक इस तन से हम सेवा नहीं करेंगे ये पवित्र नहीं होगा। तन पवित्र सेवा किए। जब भी आए, मैं देखता हूं कथा होती, उसके बाद सब लंगर हॉल में गए, प्रसाद लिया, घर गए। आज तक मुझे ऐसा व्यक्ति नहीं लगा जो वैक्यूम लेके मंदिर का हॉल ही क्लीन कर दे। घर में हम करते हैं लेकिन हम मंदिर में नहीं कर पाते। कई तो महाराज अपनी जूठी प्लेट्स टेबल में ही छोड़ जाते हैं। ये मैं आप पर कोई आक्षेप नहीं कर रहा, आपको बता रहा हूं शरीर पवित्र कैसे होता है। जूठी प्लेट उठाओ, कम से कम डस्टबिन में डालो। कमेटी के मेंबर फिर भी सारी व्यवस्थाएं महाराज करते हैं, आपको किसी प्रकार की कोई तंगी ना आए। और याद रखिए जब हम सेवा करेंगे हमारा शरीर पवित्र होगा। तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र कर दान। जो कमाया है उसमें से थोड़ा बहुत जरूर दो। मन पवित्र हरि भजन सो कहत कबीर सुजान। और मन कैसे पवित्र होगा? जब हमारी जीवा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे भगवान का मंगलमय नाम गाएगी। इसलिए कहा गया भागवत में शवहस्ते भोजनम। और उसके बाद महाराज ये धुंधकारी 5 वैश्याओं को ले आया। अभी 5 वैश्याएं कौन है? हम सबके साथ ही वैश्याएं हैं। शब्द, रूप, रस, गंध और स्पर्श, ये 5 वैश्याएं प्रत्येक जीव को खा रही है महाराज। भागवत में इनकी बड़ी विस्तृत चर्चा। रूप, पहली वैश्या हमारी दृष्टि देखती है सामने वाले का स्वरूप कैसा है, पुरुष हो चाहे स्त्री हो। हर दृष्टि रूप का आस्वादन करती है। दूसरी महाराज वैश्या रस। इस जीव को क्या चाहिए? रस। अभी रबड़ी खाई, गुलाब जामुन खाया, रसगुल्ला खाया, रसमलाई खाई, दो दुनिया भर की मिठाई खाई, नमकीन खाया, भुजिया खाई, मटरी खाई, लेकिन इस जीव को कोई तृप्त न कर सका। दिन रात ये जीव हमें नया रस हमसे मांगती रहती है। महाराज ये दूसरी वैश्या इस जीव के साथ लगी हुई है। तीसरी है शब्द। अच्छा म्यूजिक सुनना चाहते हैं हम। एक लड़का आता है शिव जी में जल चढ़ाता है ऐसे। मैंने पहले दिन सोचा कोई फिजिकल प्रॉब्लम होगी। जब वो आया प्रसाद लेने के लिए तब भी ऐसे तो मैंने उसको बोला आर यू ऑलराइट? बोला यस। मैं कहा ये क्या है? कहता हूँ मैंने कानों में वो लगाया था महाराज म्यूजिक, उसी से हमारे अंग प्रत्यंग शिव जी में भी जल चढ़ाते हुए हिल रहे हैं। मैंने पूछा किसका है? बोले उसने कोई इंग्लिश नाम लिया। मैंने कहा ये कौन है? कहता आप इसको नहीं जानते? मैंने कहा तुम मीरा को जानते हो? बोले नहीं। ये कौन है? मैंने कहा तुम सूरदास को जानते हो? बोले नहीं। ये कौन है? मैंने कहा माइकल जैक्सन को जानते हो? बोला यस। कितना दुर्भाग्य हमारा, हमारे बच्चे तुलसीदास, मीरा, गुरु नानक देव, रविदास इनको नहीं जानते और हमारे बच्चे माइकल जैक्सन को जानते हैं। आज शब्द सुन क्या रहे हैं महाराज?
इसलिए क्या सुना जाए? नाम संकीर्तन। नाम संकीर्तन यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। भगवान के नाम का संकीर्तन सब पापों का क्या करता है? शमन करता है, नाश करता है। लेकिन हमें रुचि नहीं। रुचि इसलिए नहीं कि हमने शुरू से बच्चों को सिखाया नहीं। बच्चे सीखेंगे कहां से? इसलिए महाराज रूप, शब्द, रस, गंध अच्छा अच्छा हम सूंघना चाहते हैं और स्पर्श अच्छा अच्छा हम स्पर्श करना चाहते हैं। धुंधकारी के पीछे 5 वेश्याएं कौन थी महाराज? इस जीव के पीछे ही 5 वेश्याएं लगी हैं और इन्हीं से आबद्ध होकर यह जीव एक दिन काल का ग्रास बन जाता है। यह पदार्थ मैंने खाया, यह पदार्थ मैं भोगूंगा। लोभ रूपी कुत्ता इस जीव के हृदय में भौंकता रहता है, लेकिन कभी भी शांति को प्राप्त नहीं होता। 9 दरवाजों का भगवान ने हमें ये शरीर दिया था, ये एक दिन जलकर शमशान में राख हो जाता है। ब्रह्मानंद संत बहुत सुंदर लिखते हैं। ब्रह्मानंद संत कहते हैं ये जीव क्या है? जैसे एक पिंजरे के अंदर तोता होता है महाराज, उसी तरह इस शरीर रूपी पिंजरे के अंदर आत्मा है। संत लिखते हैं तू तो उड़ता पंछी यार, तेरा कौन करे एतबार। तू तो उड़ता पंछी यार, तेरा कौन करे एतबार। 9 खिड़की का पिंजरा तेरा, खुले पड़े सब द्वार। आना आना मुश्किल तेरा, जाना सहज सुमार। तेरा कौन करे इतबार। 9 खिड़कियां महाराज, 2 कान के छिद्र, 2 आंख के छिद्र, 2 नाक के छिद्र, 1 मुख का छिद्र, 2 नीचे के छिद्र। जब जीव जाता है तो न जाने चुटकी में कहां से प्राण निकल जाए। सुंदर भोजन नित्य कराऊं, खूब करूं श्रृंगार। मलमल इतर फुलेल लगाऊं, नहीं माने उपकार। तेरा कौन करे इतबार, तू तो उड़ता पंछी यार। आगे ब्रह्मानंद संत कहते हैं तेरे खातिर महल बनाए, संचय शुद्ध धन चार। सभी छोड़कर जाए तू पगले, निर्मोही निराधार। तेरे खातिर महल बनाए, कितने बड़े बड़े महाराज घर। संचय शुद्ध धन